ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कल तक के अध्याय में आपने सुना था गंगा मैया की महिमा, साथ ही गंगा जी के जल में स्नान करने, दान, तर्पण एवं पिंडदान करने की महिमा, साथ ही गंगा जी की मिट्टी को मस्तक पर धारण करने की महिमा। आज के अध्याय में आप सुनेंगे भगवान शिव जी की कृपा के बिना काशी में निवास करना संभव ही नहीं है तथा काशी की महिमा। आइए शुरू करते हैं। स्कंद भगवान जी कहते हैं कि हे महाभाग अगस्त्य जी, सुनिए, सुप्रसिद्ध राजा भागीरथ श्री महादेव जी की आराधना करके गंगा जी को बड़ी तपस्या से पृथ्वी पर लेकर आए। फिर वहां से तीनों लोकों के हित के लिए गंगा जी को उस स्थान पर लाए जहां पर मणिकर्णिका तीर्थ है, भगवान शंकर जी का आनंद वंदन है और श्री हरि का चक्र पुष्करिणी नामक तीर्थ है। वह परब्रह्म परमात्मा का सर्वोत्तम क्षेत्र है जो कि लीला से ही समस्त जीवों को मोक्ष अर्पण करता है। दिलीप नंदन भागीरथ स्वयं आगे आगे चलते हुए गंगा जी को उसी नगरी में ले आए जो कि मोक्ष प्रकाशित करने से काशीपुरी के नाम से विख्यात है। उस महाक्षेत्र को भगवान शंकर जी ने कभी नहीं छोड़ा है, इसीलिए वह क्षेत्र अविमुक्त कहलाता है। हे मुने, काशी का महत्व पहले से ही अधिक था, फिर गंगा जी के जल के समागम से जो इसकी महिमा बढ़ी है उसके विषय में तो क्या ही कहने हैं। यहाँ का चक्र पुष्करिणी तीर्थ पहले से ही कल्याण का निकेतन था, फिर भगवान शंकर जी के मणि में कर्णभूषण के गिरने से वह और भी श्रेष्ठ हो गया। भगवान शिव जी के निवास स्थान अविमुक्त क्षेत्र तथा आनंद कानन में पहले से ही मुक्ति सिद्ध है, फिर गंगा जी का संपर्क होने से इस तीर्थ की महिमा और अधिक बढ़ गई। जब से मणिकर्णिका में गंगा जी आकर मिल गई, तब से वह क्षेत्र देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो गया है। काशी में निवास करने वाला तथा वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हुआ पुरुष मुक्त हो जाता है। वेदांत द्वारा जानने के योग्य परब्रह्म परमात्मा के निधिध्यासन, सांख्य और योग के बिना ही काशी में मरा हुआ पुरुष मुक्त हो जाता है। काल से काशी में शरीर का परित्याग करके मरा हुआ पुरुष तारक मंत्र का उपदेश पाकर अमर हो जाता है। काशी में शरीर का त्याग करना ही दान है, वही तपस्या है और यही मोक्ष का सुख देने वाला योग है। देवताओं ने वहां पापियों की खोटी बुद्धि का खंडन करने वाले महान खड़ग रूपी अशी, दुष्टों का प्रवेश का नाश करने वाली नदी तथा विधि निवारण करने वाली धरणा अर्थात नदी का निर्माण किया हुआ है। काशी के दक्षिण भाग में असी और उत्तर भाग में वर्णा को उस क्षेत्र के मोक्ष रूपी गढ़े हुए धन की रक्षा के लिए स्थापित करके देवता लोग बहुत ही संतुष्ट हुए। तत्पश्चात स्वयं भगवान शंकर ने काशी के पश्चिम क्षेत्र की रक्षा के लिए देहली विनायक को वहां पर नियुक्त किया। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास बतलाता हूँ। दक्षिण समुद्र के तट पर सेतुबंध तीर्थ के समीप कोई धनंजय नाम वाला वैश्य रहता था। वह अपनी माता का बड़ा ही भक्त था। पुण्य के मार्ग से ही वह धन पैदा करता और उससे ही वाचकों को संतुष्ट करता। धनंजय यशोदानंदन श्री कृष्ण जी का उपासक था। वह समस्त सद्गुणों का भंडार था, तो भी गुणियों की मंडली में अपने गुण रूप को छिपाए रखने की वह बहुत चेष्टा करता था। यद्यपि व्यापार से ही उसकी जीविका चलती थी, तो भी वह सत्य प्रिय था। ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों के लोग उसके गुणों का बखान करते थे। इस प्रकार उत्तम व्रति और बर्ताव से रहते हुए उस वैश्य की माता, जो कि वृद्धावस्था से अत्यंत आतुर तथा रोगग्रस्त हो रही थी, वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। पूर्व काल में जब धनंजय की माता जवान थी तो उसने अपने पति को धोखा देकर पर पुरुष से समागम किया था। जो स्त्री 4 दिनों की जवानी पाकर मोहवश अपने स्वामी को धोखा देती है, वह अक्षय नरक में पड़ती है। स्त्रियों के सतीत्व का नाश होने से उसका धर्मपारायण पति भी बड़े ही दुख से प्राप्त किए हुए स्वर्गलोक से गिर जाता है। इसीलिए स्त्री को शील की सदैव रक्षा करनी चाहिए। खोटी बुद्धि वाली व्याभिचारिणी स्त्री एक कल्प तक नरक के विकुंड में पड़ी रहती है। इसके बाद गांव में सूकरी होती है। इसीलिए स्त्री को उचित है कि वह पुण्य के एकमात्र साधन
अपने शरीर को विशेष यत्न करके सुख तुल्य प्रतीत होने वाले पर पुरुष के दुखद स्पर्श से बचावे, सती नारी ने अपने स्वामी के अधीन किए हुए इस शरीर के द्वारा आदेश देकर उगते हुए सूर्य को भी रोक दिया था। वहीं अत्रि मुनि की पत्नी पतिव्रता अनुसुईया जी ने पति भक्ति के ही प्रभाव से ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को अपने गर्भ में धारण किया था। नारी अपने पतिव्रत के प्रभाव से इस लोक में महान सुयश, वैकुंठ धाम में अक्षय निवास तथा भगवती लक्ष्मी जी की सखी का पद पा लेती है। धनंजय की माता अपने पति और सनातन धर्म का परित्याग करके दुराचार का आश्रय ले अपनी इच्छा के अनुसार हो गई थी, इसलिए मृत्यु के बाद वह नर्क में गई। उसका पुत्र धनंजय पूर्व जन्म की तपस्या का उदय होने से किसी शिव योगी का साथ पाकर धर्माचार में तत्पर हुआ। वह माता का भक्त तो था ही, उसकी हड्डियां लेकर उन्हें पंचगव्य और पंचामृत से स्नान कराया और यक्ष कर्मद का लेप करके फूलों से उनका पूजन किया। तत्पश्चात उन्हें नैनसुख वस्त्र से लपेटकर ऊपर से रेशमी वस्त्र लपेटा, फिर चिकने सूती वस्त्र से आवृत करके गेरुआ के रंग में रंगे हुए गेरुआ वस्त्र से उस पोटली को आच्छादित किया। उसके बाद नेपाली कंबल से ढककर उस पर शुद्ध मिट्टी का लेप लगा दिया। तत्पश्चात उसे तांबे के संपुट में रखकर वह गंगा जी के मार्ग पर चल पड़ा। धनंजय सदैव ही पवित्रता पूर्वक रहता था और वेदी या पवित्र भूमि पर सोता था। इस प्रकार उसी गठरी को लाता हुआ वह रास्ते में ज्वर से ग्रसित हो गया। तब उसने उचित मजदूरी देकर कोई कहार निश्चित किया और किसी तरह से काशी की नगरी में आ पहुंचा। वहां पर वह कहार को अपने सामान के पास बिठाकर कुछ खाने पीने की वस्तु लेने के लिए बाजार में गया। कहार ने अवसर पाकर उसके सामान में से तांबे का संपुट लेकर अपने घर की ओर चल दिया। धनंजय ने विश्राम स्थान पर लौटकर देखा तो सब सामग्रियों में से वह तांबे का संपुट उसे दिखाई नहीं दिया। तब वह हाय हाय करता हुआ उसको ढूंढने लगा और धीरे धीरे ढूंढता ढूंढता वह उसी कहार के घर पर जा पहुंचा। इधर वह कहार भी किसी वन में पहुंचकर जब तांबे के संपुट में देखता है तब उसे हड्डियां दिखाई दी। यह देखकर वह कहार उन्हीं हड्डियों को छोड़कर उदास भाव से घर की ओर लौट आया। इसके बाद धनंजय उस कहार के घर पहुंचा तो उसने उसकी स्त्री से पूछा कि सच सच बताओ तुम्हारा पति कहाँ गया है। उसने मेरी माता की हड्डियां ले ली है, उन्हें मुझे वापस दिला दो। हड्डियों को शीघ्र ही दिलाओ, मैं तुम्हें बहुत अधिक धन दूंगा। तब उसकी स्त्री ने पति से सब बातें कही। कहार लज्जा से मस्तक झुकाए हुए सब वृतांत बताकर धनंजय को अपने साथ वन में ले गया, जहां पर उसने सभी हड्डियों को गिराया था। परंतु देवयोग से वह उस स्थान को भूल गया और दिशा भूल जाने के कारण वन में इधर उधर भटकने लगा। एक वन से दूसरे वन में घूमते घूमते वह थक गया और धनंजय को वहीं छोड़कर अपने घर पर वापस लौट गया। 2-3 दिन तक वहां घूम घूम कर धनंजय भी काशी की नगरी में लौट आया। उसका मुख बहुत उदास हो गया था। धनंजय गया और प्रयाग तीर्थ का सेवन करके पुनः अपने देश को लौट गया। फिर स्कंद जी कहते हैं कि हे अगस्त्य जी, भगवान विश्वनाथ जी की आज्ञा के बिना उस स्त्री की हड्डियां काशी में प्रवेश पाकर भी तत्काल ही काशी से बाहर हो गई। इसी प्रकार किसी पुण्य से काशी में पहुंचकर भी पापी मनुष्य उस क्षेत्र में नहीं रह पाते हैं और उन्हें काशी का पुण्य नहीं मिलता, वह तत्काल ही वहां से बाहर हो जाते हैं। इसीलिए भगवान विश्वनाथ जी की आज्ञा ही काशी में रहने का कारण होती है। हे महामुने, अशी और वर्णा ये दोनों नदियां उस क्षेत्र की रक्षा के लिए नियुक्त की गई है, इसीलिए वह नगरी वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध हुई। काशीपुरी कहती है कि अरे जीव, तू बहुतेरे श्रेष्ठ तीर्थों में गोता लगा चुका, किंतु अब तक तुझे कभी भी शांति नहीं मिली है। अब यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त होकर तू मेरे बल से अमरत्व को धारण करके शिवरूप हो जा। और हाँ, क्या जीव को गर्भवास का कष्ट भूल गया? यमराज के दूतों के हाथ से बांधा जाना और पीड़ित होना क्या याद नहीं रहा है?
क्या कारण है कि भगवान शंकर की कृपा मिलने योग्य काशीपुरी को पाकर भी मूर्ख मनुष्य हाथ में आई हुई मुक्ति को त्याग कर अन्य जगह जाता है? फिर स्कंद भगवान कहते हैं कि हे अगस्त्य मुनि, अधिमुक्त क्षेत्र को भगवान रुद्र का निवास स्थान बताया गया है। यहाँ के सभी जीव रुद्र स्वरूप है, इसीलिए काशी में रहने वाले चारों वर्णों तथा वर्णोत्तर मनुष्यों को भी ईश्वर की बुद्धि से श्रद्धा पूर्वक सत्कार करके मनुष्य भगवान शिव की पूजा के फल का भागी होता है। प्रलय काल में पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है। जल अग्नि के मुख रूपी भयानक कंदरा में समा जाता है। अग्नि वायु में और वायु आकाश में लीन हो जाती है। आकाश अहंकार में लय को प्राप्त होता है। षोडश विकारों के साथ अहंकार भी समष्टि बुद्धि नामक महतत्व में लीन होता है। फिर महतत्व भी प्रकृति के भीतर विलीन हो जाता है। वह त्रिगुणमयी प्रकृति उस निर्गुण पुरुष का आलिंगन करके स्थित होती है। वह परम पुरुष ही देह और गोहों का स्वामी तथा सबको जीवन देने वाला है। यह प्राकृत प्रलय कहलाता है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी बने रहते हैं। काल स्वरूपी परमात्मा उस प्रकृतिस्थ पुरुष को लीला पूर्वक अपने से ही अभिन्न कर लेते हैं। वे परम पुरुष परमेश्वर ही महाविष्णु कहलाते हैं। उन्हीं को महादेव कहते हैं और वे ही आदि, मध्य और अंत से रहित शिव है। वे ही लक्ष्मीपति तथा वे ही पार्वतीपति है। प्रलय काल में भगवान शंकर काशीपुरी को अपने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर स्वयं इसकी रक्षा करते हैं। इसीलिए काशी कली और काल से वर्जित है। इसी को वाराणसी, रुद्रावास तथा आनंदयन कहा गया है। हे अगस्त्य जी, देवाजी देव भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी के आगे जो कुछ कहा था, मैंने जो का त्यों आपको कह सुनाया है। जो महापातकों को नाश करने वाले इस पुण्यमय प्रसंग को पढ़ता और सुनता है, वह शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। फिर स्कंद जी कहते हैं कि हे अगस्त्य जी, काशी में भिक्षुकों को आंवले के फल के बराबर भी दी हुई भिक्षा सुमेरु पर्वत के समान बड़े भारी पुण्य देने वाली होती है, जो कि काशी में भूखे कुटुंबवासियों को वर्ष भर खाने के लिए अन्न देता है। और इस प्रकार वह जितने वर्षों के लिए देता है, उतने ही युगों तक वह स्वर्ग में पूजित होता है। जो काशी में जीविका के साधन से रहित ब्राह्मण को 1 वर्ष तक भोजन देता है, वह श्रेष्ठ पुरुष कभी भी भूख और प्यास का कष्ट नहीं भोगता। काशी में निवास करने वाले पुरुषों को जिस प्रकार पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पूरा का पूरा फल काशीवास करने वाले को भी प्राप्त होता है। जिसका नाम लेने से ही ब्रह्महत्या आदि पाप मनुष्य को त्याग देते हैं, उसी काशी नगरी की उपमा किसी से भी नहीं की जा सकती। इससे आगे की कथा आप सुनेंगे कल के अध्याय में। आपको आज की कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आपने पहले की कथा नहीं सुनी है तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करें, आपको सभी कथाएं वहां पर मिल जाएगी। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य मिले।